हाँ जी, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आप सभी को विदित है कि सुबह 7 बजे हमारी क्लास होती है और उसके बाद 9 बजे हमारी क्लास होती है। मॉर्निंग टाइम में दो जो है आपको क्लासेस दी जा रही है और शाम के टाइम भी दो क्लासेस दी जा रही है। तो दोस्तों, सुबह जो है सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न यानी मॉडल पेपर होगा और टीचिंग एप्टीट्यूड का शिक्षण अभिरुचि का भी मॉडल पेपर होगा। तो आपसे निवेदन है, आप दोनों क्लास सुबह की भी अटेंड करें और शाम की दोनों क्लास भी अटेंड करें। आपके लिए ही प्रयास किए जा रहे हैं, एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाए, महत्वपूर्ण बन जाए, ऐसा ही प्रयास करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है, एक बार शेयर ज़रूर कर दिया करें हर क्लास को, लाइक भी कर दिया करें और कमेंट हर क्लास में करें। देखिए, सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न और आपको मैं बताऊं कि 35 करके दिखाओ। आज 50 प्रश्न रहेंगे जिसमें से 35 अगर आप कर देते हैं तो वाकई में आपकी तैयारी बेहतरीन है दोस्तों। ठीक है, और फ्री कोर्स अगर आप लेना चाहो तो राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाकर टाइप करना है राजस्थान क्लासेस। ठीक है, तो टाइप ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आज का पहला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर रखूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं, इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा, फिर बताइएगा कितने सवाल आप सही करते हैं। एक बार फिर से कह रहा हूं, कितने सवाल सही करते हैं कमेंट ज़रूर कर लेना और फिर शेयर करना, ताकि पता चलेगा आपको कि इस कंपटीशन में आप कितना कुछ कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना राजस्थान के प्रत्येक बीमित परिवार को कितनी राशि तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की गई है? तो 25 लाख तक की गई, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। ये अभी की बात है, घोषणा हुई है अभी अभी जो 2023-24 बजट में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना 19 दिसंबर 2021 को लॉन्च की गई थी? तो दोस्तों, वो आपकी योजना है IM शक्ति उड़ान योजना, जो महिलाओं के लिए है। जागृति बैक टू वर्क योजना ये भी है, तो हम कहेंगे ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। यहाँ पे डी था। बंदी जीवन किस लेखक की रचना है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शचेंद्र नाथ सान्याल की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध नाबार्ड की स्थापना से है? तो दोस्तों, शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड की स्थापना से है। और अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या की दशक की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 21 पॉइंट जो है 3% रही है जनसंख्या की दशक की वृद्धि दर। ठीक है, और अगला सवाल देखिए, खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, किन राज्यों में है, जिन्हें रामसर संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्ता की आर्द्रभूमि के रूप में भी अभी अभी मान्यता मिली है? तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, खिजादिया जो है दोस्तों, ये तो है आपका गुजरात में, और बखीरा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो हमने क्या करा, ऑप्शन ए को लॉक करा है। बेहतरीन बेहतरीन सवाल है दोस्तों, क्या बात है। यहाँ तक अगर आपने दो तीन तीन सवाल भी सही किए तो वेरी गुड। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सामान्य लोगों की शिकायतों तथा उनके निवारण के लिए किस एकीकृत मंच की स्थापना की गई? तो दोस्तों, याद रखना, राजस्थान संपर्क की स्थापना की गई, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जो है किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जो है ना, वो किन्हें कहा जाता है? तो केशव चंद्र सेन, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या राजा राम मोहन राय? तो दोस्तों, आप सभी का लॉक हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को लॉक करेंगे। बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल है कि सुमेलित आपको करना है, और जो केंद्र दे रखे हैं, जैसे भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देखो, भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? टोंक में है, तो पहले में तो आपका आएगा एक। ठीक है, घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में है। धनिया अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। ठीक है, और केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जोधपुर में। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। सीधी सी बात है, सीधे सीधे जो है आंसर दिख रहे हैं आपको। शक संवत पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है ना, किस वर्ष अपनाया गया था? तो दोस्तों, यहाँ पे याद रखना 1957 में अपनाया गया था, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। जालोर विजय की कुंजी कौन सा दुर्ग है? जालोर दुर्ग की कुंजी या चाबी है ना, तो वो कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग यहाँ पे, हाँ, सिवाना दुर्ग होगा, बिल्कुल सही बात है। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो बताना है।
देखो शेखावाटी के कृषक आंदोलन, शेखावाटी कृषक आंदोलन के जो है ना ये मोहम्मद हादी थे क्या? दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर मतलब जो असुमेलित है ना वो यही है दोस्तों, हादी यहाँ पर नहीं थे, हादी अलवर की साइड के थे। ठीक है, ओके। बूंदी के या फिर कह सकते हैं हाड़ौती के नैनूराम शर्मा थे, बेंगू के रामनारायण चौधरी जरूर थे, बिजोलिया के विजय सिंह पथिक थे। ठीक है, लेकिन ये आपका गलत है, यानी असुमेलित है। निम्न में से किस इतिहास वेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी का या तृतीय राजधानी का? तो ये कहा दशरथ शर्मा ने। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। संगत बताइए, भीलों के चित्रे गोवर्धन लाल का बाबा को कहा जाता है, ब्लू पोट्री के प्राय जो है कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है, भैंसों के चित्रे परमानंद चोयल को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर सभी के सभी संगत है, एक भी गलत नहीं है, सभी संगत है। बहुत बढ़िया। किस लोक देवता को धौलिया वीर भी कहा जाता है? तो वीर तेजा जी को कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुमेलित आपको करना है, जैसे जसवंत थड़ा दोस्तों है ना ये आपके जोधपुर में है, 3 कहाँ पे आ रहा है? इसमें भी है, इसमें भी है। शार बाग की छतरी जो है ना दोस्तों ये आपके कहाँ पर है? कोटा में है क्या? आप कहेंगे सर ये 4 बाग की छतरी कोटा में है, मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, केसर बाग की छतरी बूंदी में है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि डी में 4 होगा, तो डी में 4 इसमें आ रहा है, और ए में जो है 3 होगा तो आ ही रहा है। तो क्लियर सी बात है, ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल निम्न में से सुमेलित आपको यहाँ पर भी करना है, जैसे कौन सा जो आकृति जो है किस जिले की है? जैसा कि देख पा रहे हैं जैसलमेर की आकृति पतंगाकार है, क्या सही बात है? चित्तौड़गढ़ की आकृति अर्धचंद्राकार है, क्या सही बात है या नहीं है? अजमेर त्रिभुजाकार देख का है, दौसा जो है ना धनुष के समान देख का है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी विकल्प जो है ना वो सही है, जैसलमेर पतंगाकार, चित्तौड़गढ़ अर्धचंद्राकार, अजमेर त्रिभुजाकार है ना, और दौसा जो है ना धनुष के समान। आप जिले देखेंगे है ना, वैसे अभी इन जिलों का आप वैसे पीटीटी एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आगे 1 साल के बाद में या 1-1.5 साल के बाद में ये जो आकृतियाँ आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। अगला सवाल है छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान जो है ना दोस्तों ये आपके छप्पन का मैदान है ना ये आपके है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, याद रखेंगे छप्पन का मैदान बांडू। ठीक है, बांडू याद रखेंगे। बेहतरीन सवाल है दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ऊपरमाल का पठार स्थित है। ऊपरमाल का पठार कहाँ पर स्थित है? बोलेंगे सर भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच में। यस, ऑप्शन बी आपका लॉक होगा ही होगा। कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों? आई माता बिलाड़ा में है मंदिर, जोगणिया माता भिलवाड़ा में मंदिर है, देव बाबा नगला जाज में, आवड़ माता, ये गलत है दोस्तों। आवड़ माता का मंदिर जैसलमेर में है। आवड़ माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है, तो राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन बी। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे दोस्तों ये विज्ञान के सवाल आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर है ना। कौन सा कथन सही नहीं है? तो शेर की दहाड़ का तारत्व कम होता है जबकि मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व अधिक होता है, ये कथन सत्य है। दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सही है। प्रतिध्वनि या परावर्तित ध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तित तल की दूरी का 17 मीटर होना जरूरी है, ये भी सही है। लाल रंग की आवृत्ति सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, तो यहाँ पे ये है जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये गलत है। ठीक है, कथन सही नहीं कौन सा था? ऑप्शन डी सही नहीं था। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित यानी रेटेड होता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी शक्ति या बिजली और वोल्टता से होता है। अगला सवाल है उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा समस्थानिक, ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। बेहतरीन दोस्तों। अगला सवाल है अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यानी ऑप्शन डी। बेहतरीन सवाल था। और अगला सवाल है कि जो कोलाइड है और उसके उदाहरण है। ठीक है, तो इनमें से सुमेलित आपको करना है। जैसे एरोसोल, दोस्तों देखो बात ऐसी है, एरोसोल जो जाएगा कोहरा के साथ में, कोहरा या बादल। ठीक है,
फॉर्म जो होगा वो जाएगा रबड़ और स्पंज के साथ में, ठीक है। तो फिर है जो किस में आ रहा है, ये तो सभी में आ रहे हैं, 3 भी 2 में आ रहा है। चलिए पायस जो जाएगा ना वो जाएगा दूध के साथ में या इमल्सन हो जाएगा, ठीक है। और जेल जाएगा पनीर और मक्खन के साथ। यस, नो, यस। चलिए ऑप्शन सी को लॉक करेंगे हम लोग। ऑप्शन सी में ये वाला आ रहा है ना, यस यस, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल का क्या कहा जा रहा है, पीतल किससे बनता है। 2 धातुओं से बनता है दोस्तों पीतल, और पीतल बनता है तांबा और जिंक से, तांबा और जिंक से। एक अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो कैसी होती है, फोकस बिंदु पर, वास्तविक और उल्टा और बहुत छोटा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर भी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है आप सभी से कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है, यानी बंदरगाह कौन सा था। तो लोथल जो है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया भी सवाल है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और लोथल जो है दोस्तों ये कहाँ पर है, क्या गुजरात में है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो सन्यासी विद्रोह जो है ना बंगाल से हुआ, क्या ये सही बात है, बोले सर सही बात है। कूका आंदोलन अवध से, ये गलत बात है दोस्तों। रामोसी विद्रोह सतारा से, गडकरी विद्रोह कोल्हापुर से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है ना सही नहीं है। खजुराहो में जैन मंदिर है, यही दोस्तों गलत है ना। खजुराहो में जैन मंदिर है, सॉरी खजुराहो में जैन मंदिर है, बिल्कुल बिल्कुल है, देखने को मिलते हैं जैन मंदिर भी। उड़ीसा के उदयगिरी में जैन गुफाएं हैं, बिल्कुल। मथुरा में एक जैन स्तूप है, ठीक है। वैशाली नामक स्थान पर एक जैन विहार है, तो यहाँ पे यही होगा, वैशाली नामक स्थान पर एक जैन विहार, ये गलत है दोस्तों। यानी अब वक्त सही नहीं है, सही यही नहीं है। जैन विहार पावापुरी में जरूर है। विद्यापति गौड़ जो है वागीश्वर जनार्दन तथा विश्वरूप किस शासक के दरबारी विद्वान थे। तो दोस्तों बताइए क्या होगा राइट आंसर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज तृतीय के, बिल्कुल। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो ये था नासिरुद्दीन का, ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। देखिए दोस्तों रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी बेटी थी, तो सीधी सी बात है इल्तुतमिश की नहीं, बस बल्कि जो ये किसकी थी सर, अल्तमश की ही थी। हाँ बिल्कुल सही बात है, इल्तुतमिश ही कह लीजिए या अल्तमश ही कहिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र जो है विद्यासागर ने, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू ने, बंगवासी जोगेंद्र बोस ने, फॉरवर्ड ब्लॉक बी.आर. अम्बेडकर ने। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका लॉक हो जाएगा, ये जो है सुमेलित नहीं है, फॉरवर्ड ब्लॉक बी.आर. अम्बेडकर। ये जो संस्थाएं है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल देखिए, अकाल तख्त का निर्माण किया था। देखिए दोस्तों अकाल तख्त का निर्माण किया था, किसने करा था। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, गुरु हरगोविंद ने किया था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। जो गलत है, 1849 में बंबई में दादोबा पांडुरंग तथा दुर्गाराम मेहता ने परमहंस मंडली की स्थापना की, ये दोस्तों सत्य कथन है। गोपाल कृष्ण गोखले ने राप्त गोवतार नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा। और मराठी पत्रिका लोक हितवाद का प्रकाशन करने के कारण गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी कहलाए, बिल्कुल सही है। देव समाज की स्थापना 1877 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था, वह जो गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था। तो दोस्तों ऑप्शन सी होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकारी नहीं है, कौन सा राजनीतिक अधिकारी नहीं है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी जीवन का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है, बाकी सारे राजनीतिक अधिकार हैं। निम्न में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा 1976। और अगला सवाल है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी आपको आंसर देना है। देखिए सही सुमेलित कौन सा नहीं है, अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने
के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। भारत का राष्ट्रपति तथ्यतः जो है प्रमुख है, डिफैक्टो, यहाँ पे है जो तथ्यतः नहीं, ये गलत है, ऑप्शन सी। भारत का न्यायवादी सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जो आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा संशोधित अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था, ये मिनी संविधान माना जाता है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सरकारी आयोग दोस्तों ये सुमेलित है, क्योंकि इसमें केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करने हेतु गठित है। ये कृपलानी समिति केंद्रीय सतर्कता आयोग गठन, ये गलत है, यानी हमारा सुमेलित जो नहीं है, जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बाकी सही है। ये अवशिष्ट विषयों पर जो राज्यों का अधिकार है, राजमनार समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग जो है ये लोकायुक्त के संबंध में गठित है। चलिए, भारत के दक्षिणी छोर साउथर्न टिप का नाम क्या है? दक्षिणी छोर का नाम दोस्तों ये हो जाएगा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और इंदिरा कॉल कहाँ पे? वो ऊपर की साइड में, जम्मू में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट के नाम से जुड़े हुए हैं? कौन से देश जो है पाक स्टेट के नाम से? भारत और श्रीलंका, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत के मानचित्र ए, बी, सी, डी और ई द्वारा प्रदर्शित तटों के नाम को सुमेलित आपको करना है। देखो, शुरुआत हम अगर यहाँ से करें ई से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? उत्कल तट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 4 के साथ में ई आ रहा है कहीं पे? बिल्कुल वही आ रहा है ना? हाँ, तो ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, किसमें? ए और सी में। चलिए, अब हम देखते हैं कि कैनरा जो तट है ना, ये कैनरा तट यहाँ पे है बी की जगह, और सी की जगह जो है ना यहाँ पे मालाबार है। कैनरा और यहाँ पे जो है ना कोंकण तट है। तो हो गया ना, ए में है आपका कोंकण तट, ए में है होना चाहिए 2, ए में 2 है यहाँ पे, और ए में 2 यहाँ पे भी। ओह माय गॉड, कनाडा जो है ना बी पे होना चाहिए। कनाडा जो है दोस्तों, कनाडा एक जो है ना ये बी पे होना चाहिए, बिल्कुल बी पर है यहाँ पे। यस यस, ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। अब देखो 3 डी पे 3, डी पे 3 यानी कोरोमंडल है यहाँ पे। ठीक है, और 4 पर ई, 4 कौन सा है? उत्कल तट, उत्कल अभी हमने पढ़ा। ठीक है, और बाकी मालाबार तट जो है 5 पर सी, मालाबार हमने पहले ऑलरेडी लिख दिया। तो ये हो गए ना सारे? यस सर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? दोस्तों ये मॉडल पेपर बहुत हार्ड हुआ है आपके लिए, बहुत हार्ड है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बुध और शुक्र को लॉक करेंगे। सूर्य का द्रव्यमान किन तत्वों से मिलकर बना है? ये बना है हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य का द्रव्यमान किन तत्वों से? हाइड्रोजन और हीलियम के तत्वों से मिलकर बना। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? तो दोस्तों ये आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखा जा सकता है, मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है। वाह जी वाह, क्या बात है। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? दोस्तों निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? इनमें से कौन सा नृत्य जो है वो शास्त्रीय नृत्य है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे। नहीं सॉरी, मैं बता देता हूँ आपको, मणिपुरी। ठीक है, ऑप्शन ए होगा आपका सही आंसर। लेकिन अब आपको ये बताना है कि आपने 50 में से वाकई में कितने सवाल सही किए। दोस्तों पेपर बड़ा हार्ड था, 30 भी सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन है, बेहतरीन से भी बेहतरीन मैं कहूँगा, है ना। 20-25 हो रहे हैं ना तो भी ठीक है आपकी तैयारी, तो भी मैं मीडियम लेवल की मानूंगा, क्योंकि ये पेपर ही कुछ इस प्रकार का बना है कि बड़ा हार्ड पेपर है। ओके दोस्तों, इस पेपर को अगर आपने देख कर समझा है कि पीटीटी का पेपर कैसा आ सकता है, तो यकीनन आप अब से जुट ही जाएंगे अपनी तैयारी में।
और आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं दोस्तों। और अगली क्लास आएगी जस्ट 9 बजे। आप सभी का वेलकम रहेगा। और आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करना, या फिर आप एक बात और मैं आपको बताना भूल ही गया, या तो राजस्थान क्लासेस वेबसाइट को विजिट करना आप लोग, ठीक है, और या फिर आप प्ले स्टोर से राजस्थान 360 के नाम से ऐप है आपका, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 49 में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, 49 में कंप्लीट कोर्स, तो वो भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। ये गूगल पर देखनी पड़ेगी राजस्थान क्लासेस, और 360 आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी ऐप में, प्ले स्टोर में। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।